ये कारवां का यह मंच मिला कि मैं आप लोगों के सामने कुछ चंद बातें रख सकूं। 20वीं सदी के मशहूर शायर मजनू सुल्तानपुरी ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जाने और मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बसता गया। तो ये कारवां इसी तरह से आगे भी बसते रहे, ये हम सबकी उम्मीद है। और देखिए कि ये शायरी मुकेश सर के लिए कितनी फिट बैठ रही है। काफी समय से हमारी सर से जान पहचान है, लगभग 2 दशकों का साथ है। मुझे याद है कि महादेव की नगरी काशी में मुकेश अग्रवाल सर ने यह संकल्प लिया था और खुले मन से कहा था कि वो बाल विज्ञान मतलब केश विज्ञान को आयुर्वेद के अनुसार देश दुनिया में लेकर जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा था, वहां पे भी कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, उसी तरह से मुकेश सर हैं तो मुमकिन है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपको हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो डॉक्टर लोग हैं, वो लंदन अमेरिका में बैठे लोगों का भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पिछले दिनों आयरलैंड का भी एक ट्रीटमेंट नोएडा ब्रांच से इंदिरापुरम ब्रांच से हुआ है सर। तो अभी आपके साथ जो है 20 से ज्यादा सेंटर और इतने सारे डॉक्टरों का साथ है। आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगा और इन सब के लिए सर के लिए एक जोरदार ताली बनती है। अच्छा, एक चीज देखिए, जगह का भी अपना महत्व होता है। ये जो घरौंडा है वो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा अनाज बाजार है। बहुत कम लोग इस बात को जान रहे होंगे और मुकेश सर भी यही काम कर रहे हैं। हम सब के लिए रोजी रोटी जुटाने का काम ये करते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक लगातार फोन पे ये बताते रहेंगे, ये कीजिए वो कीजिए, कैसे प्रमोशन होगा, कैसे डॉक्टर काम करें। तो हम सबके लिए रोजी जुटाने का काम सब कर रहे हैं। हरियाणा को ईश्वर का निवास स्थल कहा गया है, कृष्ण की नगरी है ये। ऐसी पावन धरती पर कोई इंसान सबके लिए रोजी रोटी जुटाने का काम करे तो उसकी कोटि कोटि प्रशंसा की जानी चाहिए। सर के सहयोग से हम लोग दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में 3 क्लिनिक चला रहे हैं। हमारे साथ वहां की डॉक्टर कल्याणी, हाँ वहां बैठी हुई है, और डॉक्टर साधना और डॉक्टर एकता भी आई हुई है। मैं तो अपने आप को निमित्त मात्र मानता हूँ। इस क्लिनिक का पूरा काम देख रेख जो है वो हमारी अर्धांगिनी श्रुति जी करती हैं और उनको अनुराधा मैम का जो है सो लगातार सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो मैं इन नारी शक्तियों को भी नमन करता हूँ। अब बात इस कारवां को और आगे बढ़ाने की है। मैं समझता हूं कि ये सही समय है कि संस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और भी अच्छी तरह से दिखाया जाए। तो घोषणा नंबर 1, साल 2026 में दिल्ली एनसीआर में प्रभाकर सहित के 3 और फ्रेंचाइजी खोलने जा रहा है। तो 2 साल के अंदर हमारे 6 सेंटर दिल्ली एनसीआर में होंगे। आप सब लोग NCISM से पूरी तरह से वाकिफ होंगे। आयुर्वेद का सिलेबस बदल रहा है, उस पर काफी काम हो रहा है। केश विज्ञान और स्किन साइंस एंड हेयर साइंस को NCISM के सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। ऐसे समय में जो प्रभाकर पब्लिशिंग हाउस है उसको बुक पब्लिशिंग की जिम्मेदारी NCISM की तरफ से मिली है और मैं चाहूंगा कि मुकेश सर इसको लीड करें। खासतौर पर उनके जैसा आयुर्वेदाचार्य मतलब मैंने देखा ही है इस सेक्टर में, इसलिए आने वाले समय में ट्राइकोलॉजी से रिलेटेड सारे हम पब्लिश करें। सर इसकी आज्ञा दें। और तीसरी चीज, घोषणा नंबर 3, मुकेश सर ने ट्राइकोलॉजी पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया था कोविड से पहले। बहुत बड़ा और बढ़िया प्रोग्राम था। आने वाले समय में इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा लक्ष्य है कि इसका एक सेकंड संस्करण भी हो। उसकी जगह, उसके तिथि, इसकी घोषणा सर से बातचीत करने के बाद जल्द ही की जाएगी। रही बात आप डॉक्टर लोगों की, तो आप लोग अपने रिसर्च पेपर, केस स्टडीज और आर्टिकल इस संदर्भ में इकट्ठा करें, जरूर भेजें। हम इसको कॉन्फ्रेंस में शामिल करेंगे। धन्यवाद।